डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन करने का मतलब कि जहां आने वाले लोग थे और उनका दोनों का गठबंधन है, तो ये हमें नहीं लगता है कि नीतीश जी के विरुद्ध ये काम हुआ होगा। नीतीश जी के रजामंदी से ही ये हुआ होगा। मतलब ये आप तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सहमति होगी। इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी छुपे रुस्तम है। ये छुपा के कोई काम करने में विश्वास करते हैं, सामने से कोई वार नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारे श्रमिकों को नाराज नहीं हो, बिहार के लोग नाराज नहीं हो, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप ट्रेन कैंसिल करा दीजिए, हम उस पर कुछ नहीं सवाल उठाएंगे। अगर आपको क्या लगता है नीतीश कुमार कुछ इस पर बोलेंगे? हम तो यही कह रहे हैं ना कि सबसे पहले तो कड़ी आपत्ति उनकी दर्ज होनी चाहिए थी उसी समय कि हमारे श्रमिक, हमारे लोग आना चाहते हैं, तो येदियुरप्पा और कर्नाटक की सरकार कौन होती है जो रोक सकती है? हम तो किसी भी माई के लाल को कह सकते हैं कि हमारे लोग अगर आना चाहे तो धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो रोक सकता है। हमारे बाबा साहब ने हमें जो संविधान बनाया है वो संविधान दोगली नहीं है, संविधान एक तरह की नीति पे है और संविधान इकलौता है कि भारत में एक तरह के लोगों का राज होगा, एक तरह के लोग रहेंगे और एक तरह से ही सब लोग चलेंगे। तो फिर ये दुरंगी नीति क्यों? संविधान में जो लिखा हुआ राइट टू फ्रीडम, क्या उसे खत्म किया जा रहा है? देखिए, राइट टू फ्रीडम ही नहीं खत्म किया जा रहा है। ये आज जिस तरह से सामाजिक, हर चीज में सामाजिक दूरी, ये क्या बताया जा रहा है? आज नीतीश कुमार जी सामाजिक दूरी का मतलब समझाते हैं हमको। ये सामाजिक दूरी क्या समझाना क्या समझना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सामाजिक दूरी तो बाबा साहब ने खत्म की थी, ये उन लोगों ने खत्म किया था, सरदार पटेल ने खत्म किया। सरकार कह रही है कि वायरस से बचने के लिए नहीं, वायरस से बचने के लिए शारीरिक दूरी जरूरी हो सकती है। शारीरिक दूरी हो सकती है कि हम 1 मीटर दूर रहे, लेकिन सामाजिक दूरी तो वो दूरी थी जहां दलितों को, शोषितों को, वंचितों को कहा जाता था कि शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर है, इनके आगे किसी को बैठने का अधिकार नहीं था। वो सामाजिक दूरी थी। और ये फिर से नया वर्जन आ रहा है सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी। तो मैं इस कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सामाजिक दूरी बहुत ही खतरनाक दूरी है और बहुत ही मेहनत करके हमारे बाबा साहब, सरदार पटेल और गांधी जी जैसे महान हस्तियों ने इन सामाजिक दूरी को खत्म करने की है। और फिर किसी वायरस के नाम पर सामाजिक दूरी को फैलाने का जो काम किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और भारत में हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान है और किसी के लिए एक कानून है। धरती पे भारत के अंदर कोई माई का लाल नहीं हो सकता है जो किसी को रोकने का अधिकार किसी को। आपको साफ साफ कहना है कि येदियुरप्पा सरकार रोक रही है तो इसमें नीतीश कुमार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए था। पहला हस्तक्षेप हमसे पहले नीतीश कुमार, आपसे पहले नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करनी चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले इनकी जानकारी इन्हें मिली होगी कि ट्रेन वहां रोकी गई है। हम लोगों को बाद में जानकारी मिली होगी, लेकिन नीतीश कुमार के पास अपना इंटेलिजेंस है, सरकार का इंटेलिजेंस है, जो उनको पहले जानकारी दी होगी कि हमने ट्रेन रोक रही है, कर्नाटक की सरकार ट्रेन रोक रही है। फिर नीतीश कुमार चुप क्यों है? ये चुप्पी ही बताने को काफी है कि नीतीश कुमार जी की मिली सहमत। नहीं, कल तो सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब चीज की देखरेख कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने लास्ट में कहा कि क्वारंटाइन है, इस वर्ड को आप शायद भूल रहे हैं। तो जब क्वारंटाइन अगर कोई व्यक्ति है तो कहां से वो किस इंटेलिजेंस पे काम करेंगे? ये केवल फोन से निकलने से काम हो सकता है क्या? आप एक चैनल में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग क्वारंटाइन हो जाएंगे और रिपोर्टिंग हो जाएगा आपका। तो किसी भी काम करने के लिए क्वारंटाइन शब्द बड़ा कठिन है और क्वारंटाइन एक अपने आप को किनारे करने का है कि हम अपने आप को घर में बंद कर लिए, हमको समाज दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे आए थे, आपने बीच में मुद्दा उठाया था कि टिकट को लेकर के। अब तो बातें आ रही है कि नीतीश कुमार की सरकार टिकट का पैसा भी देगी क्वारंटाइन सेंटर पर। देखिए, ये बड़ा, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक वाला मुद्दे पर आपको स्पष्ट कह दें कि नीतीश कुमार के मिली भगत से अभी सब कुछ हुआ है, ये कहीं दो मत नहीं है। आप कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि 200% दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जी के बिना सहमति का कर्नाटक सरकार ऐसा नहीं किया होगा। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहारी आए? नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहारी श्रमिक, चूंकि बिहारी श्रमिक जहां भी हैं वो नीतीश कुमार से इतना थक चुके हैं, इतना तंग आ चुके हैं कि इन्हें किसी भी हाल में वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उनके साथ किया जा रहा है, जो आपने अभी टिकट की बात की। नहीं, तो सरकार कह तो रही है कि टिकट हम देंगे, आप आइए, हम पैसे आपको देंगे जितना। ये सरकार चला रही है, व्यवसाय कर रहे हैं। हमें तो लगा, जिस तरह के इनका वक्तव्य था, हमको तो लगा कि व्यवसाय कर रहे हैं कि आप ये कंडीशन अपना लीजिए तब हम आपको देंगे। अरे भाई, अगर उसके पास 1000 रुपया होता तो आपसे क्यों भीख मांगता?
क्यों जगह जगह हाथ फैलाता? हमारे बिहार के लोग इतने खुददार हैं, इतने मेहनतकश हैं कि भीख मांगने में विश्वास नहीं करते हैं, अपने हिम्मत और हौसला में उनका दम है। जब लोगों से बात की थी तो उस वक्त सामने निकल के आया था कि 910 रुपये उन्हें टिकट का लगा और वो लोग दूसरे से मांग कर लेकर आ रहे थे। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई अब आप कह रहे हैं कि 910 रुपया टिकट का लगा, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शब्दों में अगर कहा जाए तो भाई आप आ जाओ टिकट में अपना लगा करके पैसा। कैसे लगाओगे नीतीश कुमार जी के पास इसका जवाब नहीं है। आप आ जाओ, यहाँ क्वारंटाइन में 21 दिन रखेंगे और 21 दिन के बाद हम आपकी विदाई करेंगे। ये पैसा नहीं देंगे? तो वही हम कह रहे, विदाई करने का मतलब यही है कि जो टिकट में लगा था सो, और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा भी तो अनिल कुमार जी क्या देख रहे हैं कि इसको ये व्यवसाय कर रहे हैं? देखिए, हम व्यवसाय इसलिए कह रहे हैं कि एक व्यवसायी होता है, वो कंडीशंस के साथ व्यवसाय करता है। ये सरकार चला रहे हैं, तो सरकार व्यवसाय कब से करने लगी, कंडीशन कब से रखेगी? जब हमारे लोग फंसे हुए हैं, तत्कालिक लाभ हमें देने की जरूरत है ना। टिकट के पास पैसा नहीं है, टिकट के लिए साहब पैसा नहीं है हमारे पास, और हम कह रहे हैं कि आप आ जाओ। आप टिकट, दूसरी सारी सरकारों ने कहा कि हम अपने श्रमिकों को फ्री बुलाएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के श्रमिकों को लोग फ्री बुला रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार के पास या कहे कि हम बिल्कुल, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है? ये कहे कि हम हेल्पलेस है, हमारे पास कोई फंड नहीं है? तो आप एक तरफ जब कैबिनेट का मीटिंग करते हैं, लाखों करोड़ों का बजट पास करते हो कि ये हमने कर दिया, ये कर दिया, और एक सिंपल लेबर, हमारे श्रमिक भाई बहन जो फंसे हुए हैं, उनको लाने की आपकी औकात नहीं है, उनकी लाने की क्षमता नहीं है, फिर आप कैसे बात कर सकते हैं? औकात तो बात जा रहे हैं, बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। भाई हमने तो कहा कि इनकी औकात क्या है, सरकार की औकात क्या है? जो सरकार अपने श्रमिकों को अगर मरने पर छोड़ रही है, तो उनकी औकात मैंने नाप लिया। उस सरकार की कोई औकात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है लोगों का। मर रहा है, मरे। सरकार ने कह दिया है, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि आप आइए, क्वारंटाइन सेंटर में रहिए, तो हम आपको टिकट देंगे, टिकट का पैसा देंगे, और आपको 500 रुपया भी देंगे। यही है ना? तो 500 रुपया भी देंगे। लेकिन साहब, हमारा एक सवाल है कि ये दो नीति आप क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन के लिए, कुछ लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं। और जो क्वारंटाइन सेंटर की जो व्यवस्था है वो क्या है? नहीं, वहाँ पर तो कह रहे हैं कि मच्छरदानी से लेकर बर्तन वर्तन सब दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। भाई हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप आरोप लगा रहे हैं, मीडिया को आप घुसने नहीं दे रहे हैं। आप कभी जाकर किसी क्वारंटाइन सेंटर को देखे हैं? वहाँ तो मीडिया को बैन कर दिया है। तो आप ये समझिए कि क्यों बैन किया गया। अगर मीडिया को खुला दरबार, हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो हम अपनी व्यवस्था में तो भेज सकते थे कि जाके आप देख लीजिए क्या व्यवस्था, हमने किया है व्यवस्था। दम से कहते, ताकत लगाते कि जाके देखो आप, हम क्यों बैन करते साहब? तो क्या इसीलिए ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि कई सारे लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग जा रहे हैं? आखिर अगर हमारे श्रमिक भाई बहन हैं या जो भी बिहार से बाहर के लोग आए हैं और उन्हें हम क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं, तो आखिर क्वारंटाइन सेंटर से भागने का मतलब क्या है? लोग तो हमारे पास कह रहे हैं कि दिन में एक बार खाना मिल गया, कभी 24 घंटा में एक बार खाना मिल गया। हमारे होती है आपकी? हाँ, सासाराम से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि भैया बाथरूम की जो दुर्गति है कि अगर एक आदमी को क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोरोना है तो पूरे क्वारंटाइन सेंटर को हो जाएगा। अगर उसमें 200 लोग हैं, 200 लोग संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि वॉशरूम 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन चौथा नहीं है, सफाई होती नहीं है। खाना एक टाइम मिलता है, रात में खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो अंततः सवाल यही होगा, कल नीतीश कुमार ने कह दिया साफ साफ कि जैसे ही लॉकडाउन की अवधि खत्म होती है, हम निकलेंगे घूमने, हम लोगों को हालचाल जानेंगे। भाई आपको जब सब कुछ बर्बाद हो चुका तो चमन देख के क्या करेंगे? अरे चमन तो तब देखेंगे ना जब हम विपत्ति में हैं, जब हम अपने बलबूते हम ठीक हो जाएंगे, तब हमारे राजा आएंगे हमें देखने। राजा तो तब होता जब अपने दुख और सुख में प्रजा के बीच होता। अगर वायरस है तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, उस फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर के चलते। देखते हैं अभी कि हमारे लोग, हमारे क्वारंटाइन सेंटर जितना दावा कर रहे हैं कि मच्छरदानी है और ये है, तो ये क्वारंटाइन सेंटर को नीतीश कुमार ने क्यों नहीं देखा? वो अपने आदमियों पर क्यों इतना विश्वास क्यों है? हम तो कह रहे हैं कि आप मीडिया को केवल आजाद कर दीजिए, वही आपको असली चित्र दिखा देगा। आप वहां भी साहब रोक लगाते हैं। अब इन्होंने रोक लगा दिया कि ट्रेन से कोई आएगा, वहां भी मीडिया बंधु किसी से नहीं मिलेंगे। तो ये रोक नहीं है,
ये चौथे स्तंभ पर भी जो रोक लग रहा है, तो ये इसलिए लग रहा है कि आप असली चेहरा उजागर नहीं कीजिए, बिहार का असली चेहरा उजागर मत कीजिए। ये 17 लाख लोगों को इन्होंने कहा कि 1,000 आपको क्या लगता रुपया है, अंतिम सवाल, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आप सीधा कर रहे हैं कि चाल है, ये है वो, इतने सारे लोगों को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? देखिए, ये हमें लगता है नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे, क्योंकि दो तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। एक, लाने से इनके अस्पतालों का पोल खुलेगा। ये जो बिहार में नंबर दिखा रहे हैं कि बहुत कम नंबर है, कोरोना संक्रमित लोगों का नंबर कम है, वो भी दिखने लगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और जो बिहार के भाई बहन, जो हमारे बाहर जो श्रमिक भाई बहन जो फंसे हैं, उनको लाने से इन्हें लगता है कि अब 1,000 रुपये देने का हमने कहा है, टिकट देने का कहा है, टिकट के बाद फिर 500 रुपया देना पड़ेगा, तो नहीं लाए, नहीं आए तो ये हमारा पोल नहीं खुलेगा। क्वारंटाइन जितना सेंटर खुलने की दावा कर रहे हैं, वो सेंटर कहीं खुला नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा का पूरा झालमुल है। और एक ही संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार पूरे क्रियाकलाप पर अपने मिट्टी डालना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है कि 15 साल में इन्होंने बिहार को विकास नहीं, बिहार के विनाश के रास्ते पर ले जाकर रख दिया है। और बिहार सरकार की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है जो बाहर से लाने की इनकी क्षमता है। देखिए,